हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विद दिव्या मैम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़ रहे थे और फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने कल तत्कालीन कारण को जाना था कि विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो है वो था कि जो सर्बिया के राजकुमार हैं फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की जो है बोस्निया प्रांत में हत्या कर दी गई थी। और हत्या किसके द्वारा की गई है? गैवरीलो प्रिंसिप नामक सर्बियन व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई है। नाम याद रखना है कि गैवरीलो प्रिंसिप, क्या नाम है? गैवरीलो प्रिंसिप, जो कि एक सर्बिया का नागरिक है जिसने इनकी हत्या कर दी है। और ये हत्या कब हुई है? ये हत्या हुई है 28 जून 1914 को। कब हत्या हुई है? 28 जून 1914 को, जो कि ये लोग बोस्निया प्रांत घूमने गए थे और सर्बिया ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि आप बोस्निया जो है घूमने न जाएं क्योंकि वहाँ पर खतरा है। लेकिन इन्होंने सर्बिया की बात को टाल दिया था। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कल मैंने बताया था कि सर्बिया में जो है, बोस्निया में जो है बहुत सारे सर्बिया के जो संगठन है वो कार्यरत थे और उनका विरोध था ऑस्ट्रिया से और उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी। अब इसके बाद शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध की जो है रणनीतियाँ शुरू हो जाती हैं कि क्या अब जो है प्रथम विश्व युद्ध की जो है रणनीतियाँ शुरू हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। और जुलाई का संकट, अब क्या कहेंगे इसको, जून में घटना घटित हो रही है 28 जून को, लास्ट जून में घटना घटित हो रही है। अब जुलाई में क्या संकट स्थिति उत्पन्न होते हैं, तो इसका जब विरोध होने लगा और ऑस्ट्रिया के जो सेनापति हैं उनका नाम है कोनार्डो। क्या नाम है? कोनार्डो। सेनापति ऑस्ट्रिया के हैं कोनार्डो, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है सर्बिया के ऊपर कि सर्बिया के द्वारा ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और इसके तहत एक जांच आयोग बैठाया गया, डॉक्टर बिजनर आयोग बैठाया गया है। नाम है बिजनर आयोग, डॉक्टर बिजनर आयोग जो बैठाया गया, जिसने पूरे तरीके से इस बात को खारिज कर दिया है कि इसमें सर्बिया का कोई दोष नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है सर्बिया का कोई दोष नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये बिजनर रिपोर्ट कह रही है। बिजनर आयोग जो बैठाया गया इसकी जांच के लिए, वो ये कह रहा है कि इसमें सर्बिया का कोई दोष नहीं है। लेकिन जो कोनार्डो हैं, जो ऑस्ट्रिया के सेनापति हैं कोनार्डो, उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा है कि इसमें पूरा का पूरा योगदान किसका है? सर्बिया का है। जबकि जो ऑस्ट्रिया के राजा हैं, राजा का नाम है जेम्स फ्रांसिस जोसेफ। क्या नाम है राजा का? ऑस्ट्रिया के जो राजा हैं उनका नाम है फ्रांसिस जोसेफ। और वहाँ के जो हंगरी के प्रधानमंत्री हैं जो हैं तिप्सा, ये दोनों ही लोग चाहते हैं कि युद्ध ना हो। ऑस्ट्रिया के राजा चाहते हैं युद्ध ना हो, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो सेनापति है वो ये चाहता है कि कोनार्डो ये चाहता है कि सर्बिया से इसका बदला लिया जाए। इसी बीच जो है मैंने आपको बताया था कि विलियम कैसर, जो कि जर्मनी के हैं, और उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि मैं ऑस्ट्रिया के साथ हमेशा युद्ध के लिए खड़ा रहूँगा। और इसी बीच जो ऑस्ट्रिया के दूत हैं, राजदूत हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है किससे? विलियम कैसर से। और विलियम कैसर ने इसकी पूरी छूट दे दी कि आप सर्बिया पर आक्रमण करिए, हम आपके साथ हैं। तो इसके बाद युद्ध की पूरी मतलब जो तैयारी है वो शुरू हो गई है और युद्ध अवश्याम भी हो गया। जब युद्ध शुरू होने को हुआ तो रूस ने जो है ऑस्ट्रिया को धमकी दी कि आप युद्ध के लिए मत तैयार होइए, ये बहुत खतरनाक होगा। लेकिन ऑस्ट्रिया इससे पीछे नहीं हटा और ऑस्ट्रिया ने जो है 23 जुलाई को, डेट याद रखो कि ऑस्ट्रेलिया ने 23 जुलाई को एक अल्टीमेटम जारी किया जिसमें उसने 24 सूत्री मांगे रखी सर्बिया के समक्ष। किसके समक्ष रख रहा है? सर्बिया के समक्ष जो है 24 सूत्री मांगे रख रहा है, जिसमें सर्बिया ने 22 मांगे तो इसकी मान ली, लेकिन 2 मांगे नहीं मांगी। वो 2 मांगे क्या थी कि इसने ऑस्ट्रिया ने कहा कि आप इस हत्याकांड की जिम्मेदारी आप लें, कि आप ही इस हत्याकांड के जिम्मेदार हैं। और दूसरा कि सर्बिया में जाके ऑस्ट्रिया की पुलिस जांच करेगी। इस बात को, ये 2 मांगे सर्बिया ने नहीं स्वीकार की। तो इसके कारण जो
ऑस्ट्रिया है उसने 28 जुलाई, नेट एक महीना मतलब 28 जून को हत्या हो रही है, 28 जुलाई को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यही पहला जो घटना है, यही पहली जो डेट है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। 28 जुलाई 1914 को पहली घोषणा की है, किसके खिलाफ की है? सर्बिया के खिलाफ की है युद्ध की घोषणा। इसके बाद जर्मनी आ जाता है। इसकी सूचना मिलते ही जर्मनी ने क्या किया? इसकी सूचना मिलते ही जर्मनी ने भी 1 अगस्त 1914 को, अब ये डेट याद रखो कि 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और 3 अगस्त 1914, 1 अगस्त को रूस के खिलाफ कौन घोषणा कर रहा है? जर्मनी। और 1 अगस्त को रूस के खिलाफ और 3 अगस्त को किसके खिलाफ घोषणा कर रहा है? 3 अगस्त को कर रहा है अपना ये फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। किसने घोषणा की है? जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा है। तो पहली घोषणा की गई है 28 जुलाई को सर्बिया के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया के खिलाफ। इसके बाद 1 अगस्त को, ये डेटें बहुत याद रखना किसने कब घोषणा की है युद्ध की। तो 1 जुलाई को, 1 अगस्त को घोषणा हो रही है रूस के विरुद्ध, किसने करी है? जर्मनी ने। और 3 अगस्त 1914 को घोषणा की है फ्रांस के खिलाफ जर्मनी ने। इसके बाद 4 अगस्त को, 3 अगस्त को जर्मनी ने किसके खिलाफ की है? फ्रांस के खिलाफ की है। और 4 अगस्त को इंग्लैंड उतर आता है जर्मनी के विरुद्ध। तो ये सारी डेटें आपको याद रखना है। कल इसके आगे हम जानेंगे कि अब जो डेट की घोषणाएं हो गई हैं, अब युद्ध बिल्कुल चरम परिस्थिति पर है। अब बस सेनाओं का भिड़ना बाकी है कि आगे क्या स्थिति बनती है, कितने पार्टों में